हेलो डियर स्टूडेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया देने जा रहे हैं हम। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एशिया और अफ्रीका में जो एमर्जेंस हुए थे, मीन्स न्यू नेशन बिल्डअप हुए या फ्रीडम हुए। न्यू नेशन का फ्रीडम होने का मतलब है इंडिया भी फ्रीडम हुआ था उस टाइम में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ऐसे ही 14 नेशन एशिया के और अफ्रीका के 51 नेशन इंडिपेंडेंट हुए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी न्यू नेशन थे, मीन्स न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, अफ्रीका चाहे एशिया के, वो दो सुपर पावर जैसे कि यूएसए हो चाहे रशिया, ये दो सुपर पावर के साथ जाना नहीं चाहते थे। दैट मीन्स रशिया कम्युनिस्ट कंट्री और यूएसए डेमोक्रेटिक, ये दोनों के साथ रिलेशन नहीं रखने का मतलब है नॉन अलाइन करना। दैट मीन्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी नेशन इंडिपेंडेंट हुए या न्यू बिल्ड हुए हैं, कॉलोनियलिज्म से फ्री हुए हैं, वो नेशन को अभी नया अपना ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना डेवलपमेंट करना था। दैट मीन्स दोनों पावर ब्लॉक में सुपर पावर जो राइज हुआ था, सुपर पावर में यूएसए और रशिया को हम लोग जानते हैं, और दोनों पावर में नहीं जाना और म्यूचुअली न्यू बॉर्न स्टेट्स या नेशंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेटिव से एक दूसरे को मदद करके डेवलपमेंट पर जाना है। तो हमारा इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चाइना का प्राइम मिनिस्टर झावेनलाई और झावेनलाई, कहीं कहीं चावेनलाई भी लिखा होता है, कहीं झावेनलाई भी लिखा होता है, दोनों ही सही है। प्रोनाउंसिएशन में झावेनलाई भी बोला जाता है, चावेनलाई भी बोला जाता है। तो ये दोनों ने मिलके 29 मई 1954 में क्या किया, एक ट्रीटी पर साइन किया और वहीं पर एक मतलब एक क्या हुआ, पंचशील के ऊपर बेस करके, पंचशील मीन्स बुद्धिस्ट रिलीजियन में पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर बेस करके पॉलिसी बनाया गया। तो उस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके हम लोग का फॉरेन पॉलिसी बनाया गया। अच्छा, तो नॉन अलाइन में क्या हुआ? नॉन अलाइन का मतलब है कोई भी पावर के ब्लॉक में नहीं जाना, मीन्स यूएसए की तरफ भी नहीं जाना, रशिया की तरफ भी नहीं जाना, और जितने भी न्यू बॉर्न और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन से उन लोग अपने में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को मदद करके खुद का अपना डेवलपमेंट कराना है। ये थिंकिंग लेके, ये पॉलिसी लेके अभी इंडिया या अफ्रीकन कंट्री या एशियन कंट्री जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट है वो आगे बढ़ना है या आगे बढ़े। तो नॉन अलाइन मूवमेंट में हम लोग को नॉन अलाइन नहीं होना, मीन्स किसी के साथ भी मित्र नहीं होना, ना तो यूएसए की तरफ ना तो रशिया की तरफ। तो इस तरह से नॉन अलाइन मूवमेंट चला। उसमें जितने भी नेशन आए
और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से अपना डेवलपमेंट की राह पर चले। उसी के ऊपर बेस करके, वही 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर, पंचशील के ऊपर बेस करके इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बना। और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को भी हम लोग लास्ट एंडिंग का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इमरजेंसी ऑफ एशिया एंड अफ्रीका पढ़ने के बाद हम लोग को नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में किस तरह से ये मूवमेंट हुआ था और नॉन अलाइन्ड का मतलब क्या है। नॉन अलाइन्ड में जो कंट्रीज़ आए थे, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ या सार्क नेशंस, सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो उसमें से आने वाले जितने भी नेशन थे, सार्क के कितने सारे कहाँ कहाँ सबमिट हुए, मीन्स मीटिंग हुआ, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में फिर से दूसरे क्लास में समझा देंगे। थैंक यू।